हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियन। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। अभी वर्तमान में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं और बिहार का रोल क्या रहा वो देख रहे हैं। ठीक है, कल वाला वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि जो तुर्क शासक था उसका क्या रोल था, स्पेशली नालंदा को डिस्ट्रॉय करने में। प्लस हम लोग ये भी समझे थे कि कर्नाट वंश का उसका भी क्या रोल था। उसी प्रकार आज हम लोग ये समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत और बिहार का क्या रोल रहा। उसी प्रकार सिख धर्म और इसका प्रचार प्रसार में क्या रोल रहा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दरअसल ये हमारा प्यारा भारत हुआ। ठीक है, तो उस टाइम जब दिल्ली सल्तनत का रूल था तो ये वाला बंगाल वगैरह एरिया था, तो ये दोनों का आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो इसके बीच में बिहार पड़ता था। तो बिहार एक बैटल ग्राउंड की तरह हो गया था कि कोई भी अटैक करने आ रहा था तो बिहार पर भी अटैक कर रहा था। ठीक है, यानी कि वो एक युद्ध का अखाड़ा बन गया था बिहार। ठीक है, तो उसी प्रकार देखा जाए तो जब दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश राज कर रहा था तो वो पहली बार बिहार पर अपना अभियान किया। ठीक है, क्योंकि उसे बंगाल को वो करना था। तो देखा जाए तो 1225 में उसने बिहार और बंगाल दोनों पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, बट परंतु क्या होता है कि इसका जो भी लेटर ऑन जो भी उत्तराधिकारी थे वो मतलब ये लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इनका दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है। बट उसके बाद ये होता है कि जब तुगलक काल आता है, ठीक है, तो तुगलक काल आता है तो उस टाइम एक लीडर थे, जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उन्होंने जो मैंने बताया प्रीवियस वाला वीडियो में कि नॉर्थ वाला पार्ट बिहार के उस टाइम कर्नाट वंश शासक कर रहा था, तो उस पर विजय प्राप्त की। किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कब किया? तो 1324 से लेकर 25 वाला टाइम में। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद जैसे गयासुद्दीन तुगलक जाते हैं तो फिरोज शाह तुगलक भी ने अपना अटैक के रूप में बंगाल पर अपना अभियान जारी करते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान इन्होंने पटना आया था और इनका ना कई अभिलेखों में उनका वो बताया गया कि जैसे जैन मंदिर का वहाँ एक अभिलेख था, उसमें बताया गया कि इन्होंने अगर कुछ अनुदान दिया तो फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले कौन है? तो इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? और जब तुगलक काल चल रहा था तो बिहार की उस टाइम की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। ठीक है, राजगीर के बगल में बिहार शरीफ है, तो वहाँ उस टाइम की राजधानी थी। और बिहार शरीफ किस लिए फेमस थी? तो बिहार शरीफ का अगल बगल ही नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्मेट हुआ। यानी कि देखा जाए तो ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था उसके प्रचार प्रसार के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है, क्लियर है? बिहार शरीफ तुगलक के टाइम में वहाँ एक एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था और राजधानी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखा जाए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का रोल बिहार में क्या रहा। बट हम यदि आपको एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जब बिहार तुगलक काल बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट प्रशासकों में सबसे इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण नाम था जिसका नाम था मलिक इब्राहिम। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो मलिक इब्राहिम। तो बस इनका नाम याद रखें। वैसे इनका ज़्यादा बड़ा वो रोल नहीं है। ठीक है, बस इनका मकबरा भी वहीं दिल्ली बिहार शरीफ में ही बनाया गया। ठीक है, जिनको हम लोग ये भी बुलाते थे कि मलिक बया। ठीक है, क्लियर है? और 13th सेंचुरी यानी कि शताब्दी में देखा गया कि मिनहाज की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, उसमें पहली बार उल्लेख किया गया था बिहार का। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सिख वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, क्लियर है? इन्होंने जब बिहार आए थे तो बहुत सारे एरिया में इन्होंने भ्रमण किया था, जैसे गया हो गया, राजगीर हो गया, पटना हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। तो जैसे मान के चलिए जो भी एरिया में ये गए, तो जब भी ये भ्रमण किया तो बहुत लोग इनका फॉलोअर भी बने। ठीक है, और बहुत लोग जो इनके साथ थे धीरे धीरे करके सेटल भी हो गए। यही एक वजह है कि बहुत सारे एरिया में आज भी बिहार का हम लोग ये देख पाते हैं कि पटना में हो गया या सासाराम में हो गया या राजगीर में हो गया। ठीक है, ये एरिया में अभी भी ना बहुत लोग को हम लोग देख सकते हैं कि इनके जो भी लोग थे वो लोग और सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, तो 10 गुरु में से क्या हुआ? 9th गुरु कौन थे? गुरु तेज बहादुर थे। ठीक है, तो वो जब बिहार आते हैं तो वो सासाराम गया के होते हुए पटना पहुंचते हैं
उसी दौरान क्या था कि इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। वाइफ का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये अपने वाइफ को यहीं छोड़ देते हैं। तो इसका फलस्वरूप ये होता है कि इन्होंने एक पुत्र का जन्म देते हैं जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था। वो जो बाद में इनका जन्म कब होता है, तो 26 दिसंबर 1666 को होता है, ठीक है। मगर यही गुरु आई मीन 1676 को ये 10वां गुरु बन जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है। इनका जन्म कहाँ होता है, तो पटना में होता है 26 दिसंबर 1666 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1676 को ये 10वां गुरु बन जाते हैं। और उन्होंने 1699 में एक पंथ का स्थापना करते हैं जिसका नाम खालसा था। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और फलस्वरूप जो जहाँ इनका जन्म होता है तो उन जब रंजीत सिंह रूल कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ एक सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया, ठीक है, हरि मंदिर पटना साहिब, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। तो ये बस ये दोनों टॉपिक का यही इंपॉर्टेंट था, एक आई मीन दिल्ली सल्तनत का एंड सिख का, ये दोनों का इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम लोग पहले 2 टॉपिक कर लिए और यहाँ भी अभी 2 टॉपिक कर लिए, ठीक है। तो टोटल 4 टॉपिक होगा और 2 टॉपिक बाकी हैं, एक शेषा सूरी का और आई मीन मुगल का क्या रोल रहा बिहार में, ठीक है। ये भी हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा कि छोटा छोटा टॉपिक है जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3-4 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे इसमें क्या सिख धर्म में क्या इंपॉर्टेंट था, तो एक तो आपको मालूम ये होना चाहिए कि गुरु नानक देव ने इसका संस्थापक किया था, वो ठीक है। 9th गुरु कौन थे, तो गुरु तेज बहादुर, ठीक है। 10th गुरु कौन थे, इनके बेटे हुए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इनका जो तीर्थ स्थल बनाया गया जहां इनका जन्म हुआ था वो किसने बनाया था, तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर हाँ एक चीज़ और है कि गुरु गोविंद सिंह का कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा, ठीक है। 1 मिनट इसको क्लियर करते हैं। तो आपसे गुरु गोविंद सिंह का कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा। तो गुरु गोविंद सिंह का कंट्रीब्यूशन क्या था कि इनका जन्म कब होता है, 1666 में होता है। 1676 में ये 10th गुरु बनते हैं एंड 1699 में ये खालसा पंथ का स्थापना करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो बस यही एक छोटा सा टॉपिक था। उसी प्रकार हम लोग एक लाइन में हम लोग दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार कौन आया था बिहार, तो कौन आया था, अभी जस्ट ऊपर आपको पढ़ाया हूँ, तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद फिरोज तुगलक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिरोज तुगलक ही जैन धर्म के जो मंदिर था उसमें कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक जो बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट में यहाँ जो शासक चल रहा था कर्नाट वंश का, उस पर विजय प्राप्ति हुई थी, ठीक है। क्लियर है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बस ट्राई टू मेक एक पेज का नोट बनाने की कोशिश कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।